गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की काश्तकार से 3500 रुपए फी मन गंदम खरीदने की हिदायत। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रिए सदर इजलास में अहम फैसले। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का असूली फैसला। 3500 रुपए के निर्ख पर गंदम खरीदारी के 72 घंटे के अंदर काश्तकार को अदायगी ज़रूरी करार। वज़ीर आला का पंजाब में वर्क विद पंजाब गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़रिए सदर खसूसी इजलास अहम और बड़े रोड प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की मुल्तान और विहाड़ी रोड की बरवक्त और बेहतरीन तामीर की हिदायत। मरियम नवाज ने SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। वज़ीराबाद ता सियालकोट पसरूर रोड रिंग रोड बनेगा। मरियम नवाज ने कहा कि बेहतरीन रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से खेत से मंडी और कारखानों से मार्केट रसाई आसान होगी। हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम। किसानों में कंबाइन हार्वेस्टर्स तकसीम। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने मिलत फैक्ट्री में चाबियाँ तकसीम कर दी। सूबाई वज़ीर ने जदीद ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स का मुआयना किया। फैक्ट्री के मुख्तलिफ शोबाजात आलात की तैयारी समेत दीगर किस्मों का दौरा भी किया। आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत ने मसाले गांव प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ा दिया। 500 से ज़्यादा देहात शामिल मंसूबे में लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, डीजी खान, फैसलाबाद और रावलपिंडी के देहात शामिल हैं। देहात में सेवरेज, गलियों की तामीर, पार्क्स और स्ट्रीट लाइट्स जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। पंजाब इन्वायरमेंटल रेफरेंस लेबॉर्ट्री की अपग्रेडेशन का फैसला। पंजाब इन्वायरमेंटल रेफरेंस लेबॉर्ट्री की अपग्रेडेशन का अहम मनसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। 1.5 अरब रुपए से लेबॉर्ट्री की अपग्रेडेशन नए माली साल में की जाएगी। लेबॉर्ट्री को जदीद आलमी मयार की सूबाई रेफरेंस लेबॉर्ट्री में तब्दील किया जाएगा। शहरी और नीम शहरी इलाकों में तेज़ रफ्तार नेट की सहूलत की फराहमी का मिशन। सूबे में तरक्की को फ़रोग देने के लिए कनेक्टेड पंजाब प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मनसूबे की मजमूई लागत 7 अरब 25 करोड़ रुपये है। तकमील का दौरानिया जून 2031 है। निजी शोबे की सरमायाकारी को मुतहरिक करते हुए 5 लाख नए फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज की हुकूमत पर इत्मीनान की मोहर लगा दी है। पंजाब के 69% अवाम ने मरियम नवाज की हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कि सिर्फ 2 साल के अरसे में मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम को अपना गर्विदा बना लिया। मरियम नवाज ने तरक्की का सफ़र लाहौर से पूरे पंजाब में मुंतकिल कर दिया है। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत से चीन के बड़े सरमायाकार ग्रुप सनसोकी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत CEO मिस्टर ली ने की। चीन के ग्रुप की EV सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, चीन का ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सरमायाकारी करे, हर मुमकिन सहूलत देंगे। बिजली की पैदावार में कमी। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शहर में 4 और दही इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली गायब। लेस्को को औसतन 850 से 900 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। रात में लेस्को की तलब 2800 से 2900 मेगावाट तक पहुंच जाती है। शहरियों को बिजली के कम वोल्टेज की शिकायत। लाइट के कारोबार भी डेड हो गए हैं और इंतजामिया को चाहिए कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाए। लाइट का मसला जो है ना, हमें इतना पड़ा हुआ है कि हम बहुत ही परेशान हैं। सारा दिन तो जाती है ना, तो रात को हर घंटे बाद यहाँ पे लाइट भेज रहे हैं। गर्मी आई कोई नहीं, तो बत्ती इतनी जा रही है, बहुत ज्यादा ही बत्ती जा रही है। गर्मी इतनी, जब पानी तो भी तरले ले रहे हैं हम, बिजली के साथ ही पानी आना है, हम क्या करें बताओ। ये बत्ती का कुछ करो ना। दिन को आराम न रात को चैन। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। 24 घंटे में से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। बिजली में तातुल का सिलसिला पिछले 1 हफ्ते में बढ़ा।
بدلتے ہوئے موسم کے مزاج اور طبیعت پر اثرات، بچوں میں پیٹ درد، کے آنا اور ڈائریا کی شکایات بڑھ گئی۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ موسم کی تبدیلی اپنے ساتھ کچھ بیماریوں اور مسائل کو جنم دیتی ہے۔ یہ موسم دن میں گرمی اور رات میں سردی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں۔ پہلی بات ہے یہ آج کل جو بچے یہاں پہ آ رہے ہیں پیٹ درد کی بیماریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، جس میں ڈائریا بہت کامن بچوں میں آج کل ہو جا رہا ہے، کیونکہ جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے اسے کھانسی، نزلہ، زکام اور پیٹ درد کی شکایات میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر مریضوں کو بتایا جاتا ہے کہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں۔ مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال، مسافر سفر سے گریز کرنے لگے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کویت، بحرین، دبئی اور ابوظہبی جانے والی 10 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق پشاور ایئرپورٹ سے 7، کراچی سے 11 اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے 9 پروازیں کینسل کی گئی۔ پتنگ سازوں اور فروخت کنندگان کے لیے اچھی خبر، بسنت 2027 کے لائسنس کا اجرا ستمبر سے شروع ہوگا۔ پتنگ سازی ٹریڈرز اور سیلرز کے لائسنس کے لیے پورٹل اوپن کر دیا جائے گا۔ آن لائن پورٹل کے ذریعے شہری آسانی سے پتنگ سازی اور ٹریڈ کا لائسنس حاصل کر سکیں گے۔ چائلڈ میرج بل پر حکومتی صفوں میں قانونی بحث چھڑ گئی۔ چیئرمین کمیٹی لوکل گورنمنٹ پیر اشرف رسول نے مجوزہ قانون پر اختلافی نوٹ جمع کروا دیا۔ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل 2026 فوری واپس لینے کا مطالبہ، موقف اختیار کیا۔ آئین ہر شہری کو مذہبی عقیدت کے مطابق شادی اور زندگی گزارنے کا بنیادی حق دیتا ہے، جس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ نیشنل ٹی وی پر خاتون اینکر اور اس کے شوہر کا غیر اخلاقی مظاہرہ، ہینا پرویز بٹ کا ایکس پر سخت رد عمل۔ ہینا پرویز بٹ نے کہا کہ خاتون اینکر نے بیٹی کے سامنے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا وہ افسوسناک ہے۔ بے جا طرز عمل دکھانا معاشرتی اقدار کے خلاف ہے۔ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی اس پر سخت نوٹس لینا چاہیے۔ ریلوے حادثات کے باعث بوگیوں کی قلت، حالیہ ٹرین حادثات کی وجہ سے 10 سے 12 بوگیاں سروس سے نکال دی گئیں۔ متاثرہ بوگیاں مرمت کے لیے ورکشاپ منتقل کر دی گئی۔ فوری بحالی ممکن نہیں۔ بوگیوں کی کمی کی وجہ سے ٹرین آپریشن جزوی طور پر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ادویات ساز کمپنیوں کی جانب سے ریکارڈ منافع نے غریب پر بوجھ بڑھا دیا۔ ایک سال میں 78% کے حساب سے ریکارڈ منافع کمایا۔ ایک برس میں 42 ارب 20 کروڑ روپے کمایا گیا۔ منافع کمانے والی کمپنیوں میں مقامی اور بین الاقوامی دونوں کمپنیاں شامل ہیں۔ ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا تحصیل سٹی آؤٹ پول روڈ کا دورہ، صفائی اور نکاسی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی کی سیوریج لائنز کی صفائی اور نالوں کی ڈی سلٹنگ کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت، کہا کہ تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شاہدرہ میں سی سی ڈی کا مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم پار۔ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق 42 سالہ ملزم ریکارڈ یافتہ اور پولیس کو سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا۔ لاش مردہ خانہ منتقل کر دی گئی۔ ڈیفنس بی میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے کمسن بچے کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 3 سالہ عبدالہادی گھر کے باہر کھیلتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ ملزم معتصم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس پی کینٹ کا کہنا ہے کہ تفتیش کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ کوٹ لکھپت میں باپ بیٹے سمیت 3 افراد پر بہیمانہ تشدد، پولیس نے مرکزی ملزم گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق واقعہ کینچی بازار میں پیش آیا۔ باپ بیٹا دکان سے گھر واپس جا رہے تھے۔ ملزمان نے اسلحہ کے زور پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ تھانہ کوٹ لکھپت میں واقعے کا مقدمہ درج۔
जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 5 मनशियात फरोश पकड़ लिए। मुलजिम नसीर, मुजम्मिल, हैदर, शराज और शराफत से मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, इन्वेस्टिगेशंस के हवाले कर दिए। पंजाब पुलिस ने एक और बड़ी अवामी शिकायत का आज़ाला कर दिया। सूबे में साल के पहले 100 दिन में 2,35,000 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज। लाहौर रीजन में पुलिस ने 49,000 मुकदमात दर्ज किए। IG पंजाब अब्दुल करीम का कहना है कि मुकदमात के इंदराज में बेहतरी लाने से आवाम की मुश्किलात कम होंगी। NA 130 सांधा में तरक्याती काम तेज़। नेशनल टाउन और तनोकी पार्क आवाम के लिए खोल दिए गए। कोऑर्डिनेटर यूथ एम्बेसडर नदीमुल हसन शाह, मलिक जुबैर और मोहम्मद मुनीब का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा कि अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबे इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 14वीं जो पार्क है ना 173 PP 173 में उसके इफ्तिताह भी है और आप देख रहे हैं यहाँ खूबसूरत झूले और पीछे बैडमिंटन कोर्ट। स्पोर्ट्स के हवाले से भी यहाँ बड़ा ज़बरदस्त हमने ये पार्क को मियाँ मरगूब साहब और राशिद नसरुल्लाह साहब की मेहरबानी है, उन्होंने इस हलके में हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब से फ़ंड मुहैया करवाए। LDA का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ ऑपरेशन। दिफातर और बाउंड्री वॉल, गेट, सड़कों समेत स्ट्रक्चर को मिसमार कर दिया। कार्रवाई से पहले गैर कानूनी स्कीम्स को मुतादिद नोटिस भी जारी किए गए। ऑपरेशन चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की ज़ेरे निगरानी किया। इमारतों में लगने वाली आग के जिम्मेदारों के तयन के लिए दरख्वास्त। फेस्को LDA ने जवाब जमा करवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट की पावर प्लानिंग मैनेजमेंट कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से जवाब लेकर जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने जवाब जमा करवाने के लिए 30 अप्रैल तक मोहलत दे दी। कैफ्टा केयरिंग हैंड्स के तहत हेल्थ केयर असिस्टेंट प्रोग्राम का आगाज़। नौजवानों को 6 माह का कोर्स करवाया जाएगा। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सीखने के मौके दे रहे हैं। चेयरमैन ब्रिगेडियर मोहम्मद साजिद खोकर का कहना था कि पंजाब भर के अजला में मेडिकल के कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। देखें, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो एक डिफरेंट विजन दिया है पंजाब में कि वो कहती हैं कि हर शख्स सरकारी नौकरी के असूल के लिए फिरता है और ये मुमकिन नहीं है कि हर शख्स को सरकारी नौकरी दी जा सके। तो हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि हमारे लोग जो हैं वो स्किल्ड हैंड हों और इसी मकसद के लिए जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसको नादिर भाई जो है हेड करते हैं। हेल्थ सेक्टर में टेप्टा हमारे पोर्टफोलियो में शामिल नहीं था। हम 160 के करीब डिफरेंट कोर्सेज चलाते हैं जिसमें हेल्थ वाज मिसिंग। सो उसकी ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो वी रियलाइज्ड कि हम नर्सिंग का कोर्स तो नहीं करवा सकते, लेकिन हम ये नर्सिंग स्टाफ को हेल्प आउट करने के लिए जो असिस्टेंट हैं उनका 6 मंथ्स का हमने कोर्स डिज़ाइन किया। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़रिए सदारत इजलास महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट और सेहत के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि नई MRI और CT एंजियो मशीनें खरीदी जा रही हैं। सेहत के शोबे में तारीखी और इनकलाबी इक़दाम उठा रहे हैं। DG LDA का रेलवे स्टेशन दाता दरबार तोसी मंसूबे और भाटी चौक अंडरपास का दौरा। ताहिर फारूक ने दोनों मंसूबों पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। रेलवे स्टेशन डिपो की अंदरूनी सड़कों की रिमॉडलिंग पर भी गौर किया गया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। रोडा का दरिया रावी पर बंद बांधने का मंसूबा तेजी से जारी। CEO इमरान अमीन का रावी सिटी एम्बैकमेंट वर्क्स का दौरा किया गया। रावी सिटी में तमाम वर्क्स तेज करने की हिदायत जारी कर दी। इमरान अमीन का कहना था कि मंसूबे की तकमील से बड़े सैलाबी रैले भी आराम से गुजर सकेंगे। गुलबर्ग टाउन में सुथरा पंजाब सफाई टीमों का जीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी। 1000 से ज़ायद वर्कर्स और 134 ऑपरेशनल गाड़ियां खसूसी सफाई ऑपरेशन पर मामूर। DG बाबर साहबदीन का कहना है कि गुलबर्ग टाउन के 15 हॉटस्पॉट एरियाज क्लियर कर दिए गए हैं। शहर भर में कंटेनर्स क्लियरेंस और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन यकीनी बना रहे हैं। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़। लाहौर में पहली रोज़ 2,23,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। सूबे में 51 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। सरबरा अदिल तसव्वुर का कहना है कि सूबे में वायरस की मुंतकली को रोकना तरजीह है। और पाकिस्तान सुपर लीग की दिफाई चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स एक बार फिर ग्लोबल सुपर लीग का हिस्सा बन गई। लाहौर कलंदर्स की टीम रवां बरस गियाना में होने वाली ग्लोबल सुपर लीग में शिरकत करेगी। GSL 23 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक गियाना नेशनल स्टेडियम में मुनक्किद होगी।